हेलो। प्रणाम करे अम्मा जी, पाए लागू। हाँ, दूधो नहा पू तो फलो जल्दी से। का बताएं अम्मा जी, आपका ये आशीर्वाद जल्दी ना ही फलने वाला है। लड्डू के भैया ना, उनका बीपी हिल गया है। बीपी कैसे हिला वो बैल का? वो का है ना अम्मा जी, जब कल वो लौटे ना। और बस फिर ऐसे धड़ाम से गिरे और जो है पलंग पकड़ लिए। अच्छा, हम एक ठो ताबीज भेजते हैं, उका बैल का दाहिने पैर में बांध देना, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक बा। तो का उससे उनका बीपी काठीरोल हो जाएगा? वो कंट्रोल होता है बहुरिया। ऐसे ही पकड़े हैं। देखो बहुरिया, ये जो डॉक्टर सब है ना, ये लोग बेकार में ही बीपी शुगर का नाम लेके डराते रहते हैं। असल में इसका इलाज जो है वो एक ही है कि जौन बीमारी है उसी से संबंधित कोनो चीज खिलाएंगे ना, तो बीमारी छू मंतर हो जाएगा। हाँ, हाय दिया, हम समझे ना आई अम्मा जी। जैसे ठंडी है, जुकाम है, खांसी है, तो दबा के ठंडी चीज खिलाओ तो ये सब छू मंतर हो जाएगा। हैं? हाय दिया अम्मा जी, लेकिन डॉक्टर साहब तो बोले हैं उनको कोनो भी तरह से वाइल्ड हंट ना ही करना है। का नहीं देना है? ओ, उनका उत्साह ना ही बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक साइंटमेंट बोल रही हो बहुरिया? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे वो तांत्रिक तो बेकार में डराता है। हाँ, अब तुम एक तो काम करो बहुरिया, जाके दुकान पे बैठो, हम तुमको फोन करके आगे बताएंगे कि ये एक्साइटमेंट का गोला कैसे दागना है उसके सीने में है। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, खुश रहो। चोट लग गई रे। बेबू, Yeah, baby. कैसा फील कर रहे हो तुम अब? Very uncomfortable, baby. एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से जो सर्विस है ना, एकदम 0 स्टार है, 0 स्टार। चाय मांगी तो जहर दे दिया, बिस्किट मांगे तो मीठा बिस्किट दे दिया, अब पूछा कि भैया जीरे वाला बिस्किट कहाँ है, तो कह ले मैं खा गया। 12 पैकेट का पूरा पैक खा गया ये आदमी। Oh God. अबे मैं कोई एक्सपीरियंस्ड बॉय नहीं हूँ, सर्विस बॉय। ये उम्र मेरी सर्विस लेने की है, सर्विस देने की नहीं है। तो चाचा जी बिल्कुल यू आर फ्री, आप जाइए सर्विस लीजिए, लेकिन उन सर्विसेज के भुगतान के लिए ना खुद जुगाड़ कर लीजिएगा। यार इस घर में ना मेरी कोई औकात नहीं है। ये तो हम बोल रहे हैं आपसे। हाँ, बेबी, मैं काम करता हूँ तुम्हारे लिए कॉफी और अपने लिए चाय लेके आता अरे हूँ। नो नो बेबी, नो नो, आराम से, तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए उठोगे, अदरवाइज बैठे रहो, आराम करो। बेबी ऐसे तो पूरे घर का काम लटक जाएगा ना। बेबू, घर का काम कुछ दिन लटकता है तो लटकने दो, बस तुम ज्यादा दिन मत लटक जाना, वरना फिर घर का काम कौन करेगा? वाह बेबी, तुम इससे कितना प्यार करती हो। आई नो। How unfortunate I am. I mean, fortunate I am to have a wife like you, man. I'm blessed. थैंक यू बेबी। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए ना एक अटेंडेंट ढूंढती हूँ अच्छा सा। अटेंडेंट की जरूरत नहीं बेबी, तुम एक काम करो, तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो बस। बेबू, मेरे लिए ना वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अच्छा। तो वैसे भी एक हफ्ते की बात है, तुम थोड़े ना ऐसे पड़े रहोगे हमेशा, एक हफ्ते में तो तुम उड़ने लगोगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं मीनल से बात करती हूँ एक मेल अटेंडेंट के लिए। अगर मेल ना मिले तो फीमेल भी चलेगी। डिड यू से समथिंग? Yes, I did. I said male is better. मेल ही मंगा लो। कहाँ करे लड्डू के भैया का? हाँ मीनल, बता ना, कोई है तेरी नजर में? अनीता जी को पूछते हैं। अरे एक हफ्ते की बात है, उसके बाद खुद से करने लगेगा बेबू। हाँ हाँ, मेल नर्स चाहिए, फीमेल नहीं। देखना देखना, कोई है तो बता ना मुझे। हाँ, दिक्कत तो बहुत हो रही है सारे कामों में अब तो। हेलो अनीता जी। मीनल, मैं बाद में फोन करती हूँ। हेलो अंगूरी जी। का हुआ, आपका भी मूड कछु ठीक ना ही लग रहा है? हाँ अंगूरी जी, मैं परेशान तो हूँ। विभू ना
ढेर हो गया है। वो बिस्तर पे पड़ गया, तबीयत खराब हो गई है। भाई तो कहा है कि लड्डू के भैया भी पसर गए हैं, वो तो बिल्कुल ही टॉपलेस हो गए हैं। आप हेल्पलेस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। लगता है हमारे हस्बैंड्स ने हमसे एक लेवल अप जाने के लिए ना कुछ ज्यादा ही जोर लगा लिया। हम क्या बोल रहे हैं अनीता जी, आपकी नजर में कोनो नर्स है का जो लड्डू के भैया का देखभाल कर पाए? अंगूरी जी, मैं भी एक नर्स ही ढूंढ रही हूँ। तो फिर लड्डू के भैया के लिए भी देख लीजिए। कहा है कि हमको तो खोके पर जाना पड़ेगा, उनका ध्यान रखने के लिए कौन तो चाहिए ना। आपको? पर टिल्लू तो है ना जो दुकान पे काम करता है। हाँ, अब क्या बताएं आपको, लड्डू के भैया को टिल्लू भैया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो बोलते हैं कि टिल्लू भैया एक नंबर के चोर और लफंगे हैं। कौन कमबख्त कह रही है कि मैं चोर हूँ, लफंगा हूँ? भाभी नमस्ते, भाभी नमस्ते। खुश रहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। सारी टिल्लू भैया, लेकिन ऐसा लड्डू के भैया बोलते हैं। अरे भाभी जी, उस लोमड़ को मतलब तिवारी सेठ को मुझ पे भरोसा ही ना है भाभी जी, तो मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तिवारी जी को टिल्लू पर भरोसा हो सकता है। आइडिया कैसे? क्यों ना टिल्लू तिवारी जी की देखभाल करे। अगर उसने अच्छे से ख्याल रख लिया तो तिवारी जी को टिल्लू पर भरोसा हो जाएगा। इस तरह से वो उसको शॉप पे रख लेंगे और आपको अपने पास रख सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत सही उपाय है अनीता जी। थैंक यू भाभी जी। वाह टिल्लुआ, तो को तो नौकरी मिल गई यार। हम मेरे का होगो जहर खा ले। हम क्या बोल रहे हैं, अब कौनों को जहर खाने का जरूरत नहीं है। आप जो है टीका को रख लीजिए ना बरबूती जी के वो डिटर्जेंट बनाकर। आप अटेंडेंट कहना चाह रही है ना? ऐसे ही पकड़े हैं। नॉट अ बैड आइडिया। ठीक है, तुम विभू का ख्याल रख पाओगे? यस यस भाभी जी, कर लूंगा। मैं तो भैया को मतलब सर से लेकर पांव तक देख लूंगा। नहीं, बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद तो खुद ही करने लगेगा। डोंट वरी भाभी जी, मैं भैया को इतना ख्याल रखूंगा कि आप है ना मुझे हमेशा के लिए हायर कर लोगी। लेकिन भाभी जी, बड़ा मुंह छोटी बात, मेरा मतलब है छोटा मुंह बड़ी बात। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप तो जानते हैं कि तिवारी सेठ से बड़ा कंजूस आदमी इस दुनिया में ना है। इसलिए अगर भाभी जी तनख्वाह की बात पहले हो जाए तो कृपा होगी। हाँ हाँ जरूर। वैसे भी आपका तो पिछला पैसा भी बकाया है ना। ना, गुर्दे मुंह को आ गए भाभी जी। हालत बद से बदतर होती जा रही है हम दोनों की। भाभी जी, लोगों की गालियां खा खा के और छोरियन की सैंडल खा खा के, थप्पड़ खा खा के हम कछु करने लायक ही ना रहे। थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो इज्जत भी मिल जाएगी, है ना? डोंट वरी, ठीक है, तुम्हें पैसे देंगे, पूरे पैसे मिलेंगे। फ्री फंड में नहीं काम करवाएंगे हम। अरे भाभी जी, भैया है ना मुझे को ना पसंद करते, मेरा शकल देख लो है ना अच्छा ना समझते। मैं भी बा को थोबड़ो देखता हूँ ना तो जी करते हो कि दो चार ठीक है, मतलब दो चार पप्पियां दे दूं बा को। इतने दिल के अच्छे इंसान है वो। और रही बात तिवारी सेठ की, तो वो मेरी तनख्वाह दबाए बैठे हैं। मन कर रहा है कि उनकी गर्दन पकड़ के मालिश करूं, अच्छे से मालिश करूं। भाभी जी, बहुत मेहनत करते हैं ना तिवारी सेठ। ठीक बा टिल्लू भैया, तो आप आज से काम पर लग जाइए, सेवा शुरू कीजिए लड्डू के भैया का। और ठीक है, तुम भी आज से ही ज्वाइन कर लो बस। जी भाभी जी। अबे क्या कर रहा? अबे क्या कर रहा और कितना खोसेगा? मेरी उंगलियों के निशान न पड़े तुम्हारा गला दबाते टाइम। आप सेठ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि गर्मा गर्म सूप ना गिरे पिलाते टाइम, वरना तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी ना सेठ। अच्छा चल पिला। ओके सेठ। अबे साले, क्या हुआ सेठ जी, क्या अबे हुआ? होंठ जला दिए, कम से कम फूक तो मार। एक मिनट, इतनी भी फूक ना मार। इतना थोड़ा थोड़ा काट के साले को चिड़िया समझ रखा का।
अबे कबाब इतना भर भर के काय पिला रहा है? क्या क्या है सेठ जी? हैं कभी कम कभी ज्यादा, कभी चिड़िया कभी मतलब कुछ भी बैल समझ के पिला रही हूँ। फूंक कौन मारेगा, तेरा बाप? सेठ जी बाप पे मत जाइए वरना रास्ते लगा दूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, तुम भी मेरी इज्जत करो, बता रही हूँ मैं। घैया की इज्जत करो, इज्जत कमाना सीख, उसके बाद ना इज्जत पाएगा तो। हुआ इतना हर्नी काहे हो रहे हैं? एंग्री एंग्री पगली एंग्री। ऐसे ही पकड़े हैं। का हुआ इतना गुस्सा काहे करे, शांत हो जाइए ना। अरे का गुस्सा काहे ना करे, इतना गर्मा गर्म सूप जो है हमारे मुंह में घुसेड़ रहा है कबाब। का टिल्लू भैया आप ऐसा काहे करते हैं उनके साथ? उनको मुंह में छाले हो जाएंगे ना। गरीब की तनख्वाह टकारने वाले के बड़े छाले। आ का बोले? मैं ये कह रही हूँ भाभी जी, आप बता दीजिए कैसे पिलाते हैं सूप। हाँ हम बताते हैं। ऐसे ऐसे पिलाइए उनको। देखा, सीखा बेटे। समझ गया सेठ जी, समझ गया। भाभी जी आप शॉप पहुंचो, मैं इनको पहुंचाता हूँ। आ का बोले? मतलब मैं इनको सूप पिलाता हूँ। हाँ ठीक बा। चलिए लड्डू की भैया हम खोके पर जा रहे हैं। हाँ हमरा मतलब साहब पर जा रहे हैं। हाँ आप अपना ध्यान रखिएगा और टिल्लू भैया का बात सुनिएगा। हाँ जाओ जाओ जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। हमें टिलुए पे भरोसा नहीं है। देखो भाभी जी फिर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कहा लड्डू के भैया ऐसा काहे करते हैं आप? अच्छे से रहिए ना टिल्लू भैया के साथ। और वैसे भी हम ना ही संभालेंगे तो फिर कौन संभालेगा भाई साहब ऐसे मुश्किल घड़ी में? इनके पिताजी। कौन से बाल है? जाओ जाओ पगली है, शॉप संभालो। ऐसे फूंक मार मार के पिलाइए। जी भाभी जी। आई एम सॉरी भाभी जी, मैं आज आपसे मिलने नहीं आ पाया। मेरे कान आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। रियली भैया। भाभी जी आपकी आवाज तो कोयल सी हुआ करती थी, ये भालू की आवाज निकाल रही हैं आप। भैया। ओह माय गॉड। अबे भाग साला भाग। अबे बीपी हाई हुआ है बे, हार्ट अटैक नहीं आया है। भैया मैं आपको माउथ टू माउथ दे रहे हो तो जाकर आप ठीक हो जाओ। अबे तू मुझे माउथ टू माउथ देगा ना तो मेरी आत्मा कहीं और से निकल जाएगी बाहर। रहने दे तू अपना माउथ टू माउथ। क्या हुआ बेबू? तो ऑल ओके? तो तुम्हारी सांसें क्यों चढ़ी हुई हैं ऐसे? एक्चुअली वो भाभी जी मैं बताता हूँ आपको। भाभी जी ये मुझको डांट रहे थे और डांटते जाते इन्हें छाती पकड़ ली। मैं उनको माउथ टू माउथ देने जा रहा तो फिर उन्होंने डांट दो। विभू याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या? कि एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। no. खुशी में भी नहीं और गुस्से में तो बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट? अब मैं नहीं डांटूंगा इसको, वैसे भी अच्छा काम कर रहा है ये लौंडा। इसने मुझे कैरेट का सूप पिलाया, दलिया खिलाया। ही इज अ नाइस बॉय। नेक्स्ट मैं आपको करेले को जूस पिलाऊंगा भैया। अरे नहीं। वाह वेरी गुड। ठीक है, ऐसे तो तुम विभू को उसके पैरों पर बहुत जल्दी खड़ा कर दोगे। गया काम से। ओके अच्छा चलो मैं ग्रूमिंग क्लासेस जा रही हूँ और ठीक है जी। किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो बस मुझे कॉल कर देना। ओके या भाभी जी। एंड विभू आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। जल्दी से ठीक हो जाओ ना, बहुत काम है घर पे। बाय। अब सुन, कहीं और जाके टाइम पास कर, यहाँ दिखना नहीं मेरे आसपास। दफा हो जा यहाँ से। भैया भाभी ने मुझको जिम्मेदारी दी है और भाभी के भरोसे को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। चलो भैया मैं आपको नहला देता हूँ। आओ। अब मैं खुद नहा लूंगा यार, अपना काम कर तू भाई। सॉरी भैया मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, ये रिस्क है रही है। तू क्या मुझसे 24/7 चिपका रहेगा? यस। मैं आपका नर्स है रहा हूँ भैया, मैं आपकी सेवा करूंगा हमेशा। ना भैया कमान उठ जाइए, मैं आपको नहला देता हूँ। मैं नहीं नहाऊंगा, मैं अपने आप नहा लूंगा। तू जा अपना काम कर, दफा हो यहाँ से। गेट आउट। ओके। जवानी मेरी तड़प रही। गॉड, बार बच गया। बड़ी टेढ़ी खीर है यार ये भी याद। लपट गई मेरी जवानिया नस्ल नाना के। तू फिर से आ गया बे? हाँ भैया, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ, जो जा दुनिया में है ही ना।
मक्खन लगा के भैया कपड़े उतारो, लेट जाओ। मैं कपड़े नहीं उतारूंगा, मैं लेटूंगा, जो करना कर ले। मैं ट्राई कर लेता हूँ, जहाँ मैं क्या है। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, प्लीज। ई लो भैया, आपका होगा बस 100 रुपए। हदिया का हुआ, काहे काहे रो रहे हैं? बड़ी दिक्कत है भाभी जी, मुश्किल से परिवार चलाने के लिए पैसे कमा लेते हैं। कई दिनों से फटे कच्चे बनियान में काम पे जा रहा हूँ। लोग वहाँ देखते हैं तो मेरे फटे हाल पे हंसते हैं। आई दिया, आप तो बहुत बहुत दुखी हैं सच्ची। एक तो काम कीजिए, वो आप फ्री में ले जाइए। ई हमारी तरफ से एक ठो और ले जाइए। का है? थैंक यू भाभी जी, आप बहुत दयालु हैं। अबे ओए, मक्खन लगा के भाभी जी को लूट रहा है बे, हैं? अरे यार, धनिया लाने के पैसे नहीं है, मक्खन कहाँ से लाएंगे? फिर दूंगा एक लपड़ खींच के। भाभी जी, आपको ये मासूम समझ के, नादान समझ के लूटते हैं ये लोग। आपको पता क्या करते हैं? यहाँ से सामान लेके जाते हैं और चौक की दुकान खोल लेते हैं और वही सामान डबल दामों में बेचते हैं। अब समझे? भगा इसको, भगा, भाग, भाग साला, भाग, भाग। Get out from here! दिया, आप काहे भगा दिए? हमरे ग्राहक को उससे बात कर सकते थे ना। भाभी जी, अगर आप इस तरह दुकान चलाएंगी तो लड्डू के भैया की रिक्शा चलाने की नौबत आ जाएगी। भैया भैया भैया, ये पाइप मुंह में डालो। ओपन योर माउथ। बेटा बोतल में कुछ डाल ले। ओ माय गॉड, वेरी बिग प्रॉब्लम। भैया जामा तो जूस आता है। कौन सा जूस पियोगे आप? गन्ने का जूस पकड़ ले बेटा, सस्ता भी अच्छा भी है। नो जूस। हाँ राइट। भैया पैसे ले जा, पैसे ले जा। तब वाह भैया, पहली बार देख रहा हूँ नोटों की गड्डी आपकी जेब में। गड्डी ना नोटों की, हाथ निकाल। पैसे जेब में, तू रहने दे। चल, एक जूस मेरे लिए, एक जूस भाभी जी के लिए। चल ले वापस ही हो, चल निकल जा, निकल जा, निकल जा। दिया, आपको ऐसे भड़कना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका बिल्लू पर असर बढ़ जाएगा। भाभी जी, बिल्लू पर असर कौन है? खून का दबाव। हाँ, ब्लड प्रेशर कहना चाह रही हैं भाभी जी आप। ऐसे ही पकड़े हैं। दिया, आप हंसिए नहीं, नहीं तो फिर से खून डोल जाएगा आपका। भाभी जी, आपका सही पकड़े सुन के एकदम तबीयत चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो गई एकदम से। कच्चू भी, हमका डॉक्टर है का? भाभी जी, आप तो दिल की डॉक्टर हैं। क्या बोले? अगर भाभी जी, इश्क का शहद पीने के लिए किसी की आंखों में झांकना पड़ता है। हमने आपकी आंखों में झांक लिया, इश्क का शहद पी लिया, अब हम ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए, चुस्त हो गए। शहद मधुमक्खी, आप का बोलते ना, हमरे कछु ना ही समझ आता है सच्ची। अरे क्या हुआ? भाभी जी, बॉडी में बड़ी ऐंठन सी हो रही है, अगर आप थोड़ा डांस कर लेंगी तो बॉडी खुल जाएगी। ठीक बा, म्यूजिक लगाते हैं। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके, कहाँ जल्दी बच करके टच करके टच करके, टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया। अबे रख चुपचाप, नहीं तो भगा दूंगा। रख। विलम्ब के लिए क्षमा कीजिएगा। ये क्षमा कौन है? ये तो परवेज भैया की छोरी हैगी ना, क्षमा। वो देरी से आने के लिए माफी मांग रही हैं। अच्छा, आप भी मुझको हिंदी सिखा दो ना। अवश्य। वो तो आपने पहले से कर रखो है मुझको। क्या कर लिया है? वश में। आपकी हंसी बड़ी
हंसी बड़ी मीठी सी है रही है, बहुत मीठी हंसी है आपकी। मीठे से याद आया, आप कौन से फल का रसपान करना चाहेंगे? गन्नो, जी? मतलब अनार को। अनार मेरो पसंदीदा। अरे पनीर पसंद हो तो सब्जी है रही है। पसंदीदा का अर्थ है आपकी पसंद। अनार मेरो पसंदीदा फल है। देखो मैं सीख गया ना हिंदी। धीमे धीमे आप पूर्णतः एक हिंदी शिक्षित व्यक्ति बन जाएंगे। चलिए हम प्रस्थान करते हैं। पाकिस्तान क्यों? आप पाकिस्तान क्यों जा रही है? अरे अरे